Good morning, children. Welcome to the class of English. Today, students, I am going to teach you a poem. This you'll have to learn. तो मैं आपको ये समझाती हूँ. ये planets का poem है जिससे आपको सारे 8 के 8 planets के नाम अच्छे से याद रह जाएंगे with spellings. And this is the poem which you'll have to learn by heart. आपको याद रखना है इसे, right? तो poem planet. I know the planet one by one, starting with the one that's closest to the sun. Mercury, Venus, Earth, and Mars are the first four among the stars. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are the next planet in tune. Neptune is the farthest one from the sun. I know the planets one by one. K.Z. Sherman. Now this is the author's name. और ये जो पूरा प्लानट का पोएम है ये 8 लाइन का, वो आपको बाय हार्ट लर्न करना है. मैं आपको ये टेस्ट में भी पूछूंगी, आपको ये खुद से लर्न करके करना है और लिखना है, राइट? तो डू राइट दिस पोएम 2-3 टाइम्स एंड लर्न दिस. So this is for your homework for the day, and this is what I wanted. Now another thing which I would like to tell you is about the earth. हमने ऐसे ही तो किया है लेकिन थोड़ा रिविजन जैसा कि आज जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो 5 सेंटेंसेस ऑफ अर्थ है. फॉर अर्थ के रिगार्डिंग आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको आज और बताऊंगी. सो अब तो पहले तो ये आपको ऐसे एक पिक्चर ड्रॉ करना है. या तो आप पेस्ट कर सकते हो या तो खुद से ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. ड्रॉ द अर्थ. दिस इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. अर्थ 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ प्लैनेट अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. बाकी का जो 30% जितना है उतना लैंड एरिया है जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट? और जो ह्यूज वाटर बॉडीज होते हैं उसको हम ओशंस बोलते हैं, राइट? सो 70% ऑफ द अर्थ इज ऑल कवर्ड विथ वाटर. सो वाटर का ये स्काई ब्लू कलर और जो ग्रीन ग्रीन कलर है वो अर्थ का है, राइट? तो ऐसे आपको एक अच्छे से अर्थ का पिक्चर ड्रॉ करना है. और ये 5 सेंटेंसेस है जो आपको लिखने हैं अबाउट अर्थ, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा तो दिया था जब आप लोग को ये प्लैनेट्स वाला लेसन करवाया था तब. बट जस्ट टू ऐड द 5 सेंटेंसेस, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द अर्थ. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, राइट? जो कि सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ था वो थर्ड नंबर का प्लैनेट था. दैट इज मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ. अर्थ इज अ स्मॉल रॉकी प्लैनेट वेयर वेराइटीज ऑफ लाइफ सर्वाइव. नाउ अर्थ और क्या है, बहुत ही रॉकी है, मतलब वो गैशियस या लिक्विड फॉर्म में नहीं है. अर्थ कैसा है, रॉकी फॉर्म में है. उसके जो कॉन्टिनेंट्स है 70% तो पानी से भरा है, बाकी का जो 30% है वो रॉकी फॉर्म में है, रॉक्स के फॉर्म में है, मतलब हार्ड टफ क्रस्ट है, लैंड है. और वहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ लाइफ है. वेराइटीज़ ऑफ लाइफ मतलब अलग अलग इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, अलग अलग चीज़ें. मोरओवर वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, राइट? तो सर्वाइव करना मतलब रहते हैं. अब जो सारे दूसरे 8 प्लैनेट्स है उसमें लाइफ नहीं पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसा गैसेस नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे अर्थ में हैं. तो जो पूरे 8 प्लैनेट्स है उसमें अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स रहते हैं. ओके, तो वेराइटी ऑफ लाइफ, अलग अलग तरह की लाइफ है, जीव जंतु है, राइट? ऐसा. इट इज़ द 5th लार्जेस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स इन एरिया. अभी एरिया वाइज जो उसका लैंड का जो एरिया उसका घेरावा जो है अर्थ का वो 5th लार्जेस्ट है. सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न, नेपच्यून, उसके बाद जो आता है वो अर्थ है 5th नंबर पे. एरिया वाइज अर्थ 5th नंबर पे है. इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर ह्यूमन बींग्स लिव. अब हमारे जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सिर्फ अर्थ में रहते हैं, बाकी किसी भी प्लैनेट में हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स रहते नहीं हैं. अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, thus there are varieties of plants and huge water bodies. एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जैसे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे अलग अलग गैसेस हैं जिससे एटमॉस्फेयर बनता है. ओके, तो उसी वजह से बहुत सारे अलग अलग ग्रीन प्लांट्स है, वाटर है, सब वगैरह होता है. जो वेदर साइकिल है, अलग अलग सीजन्स है, वो सब एटमॉस्फेयर की वजह से ही पॉसिबल है, राइट? तो
तो ये 5 सेंटेंस अर्थ के बारे में आपको ऐसे अर्थ ड्रॉ करना है. ओके, एंड दिस इज अ पोएम दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. अब एक और चीज़ जो मैंने आपको उस दिन एक्टिविटी में नहीं समझाया था, जो कि मैं आपको आज समझा रही हूँ, वो है, आपने सुना होगा बच्चों, ये एक एक्टिविटी है. लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू. It is said that when you watch a star falling from the sky, the wish desired by who you is fulfilled. Right? अब हम बहुत बार देखते हैं कि गिरता हुआ तारा, हम बहुत बार स्काई में रात को ऐसा स्टार देखते हैं जो नीचे गिर जाता है. राइट? ऐसा हमें दिखता है कि ऐसे कुछ गिरा, तो हम क्या बोलते हैं कि तारा टूट के गिर गया. बट चिल्ड्रन, एक्चुअली स्टार तो हमारे अर्थ से इतने दूर है और वो कभी गिरते ही नहीं है. इट इज़ नॉट द स्टार्स विच इज़ फॉलिंग. बहुत बार ऐसे कुछ दिखते हैं कि लाइट ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टूटता तारा. दैट इज़ द शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार. राइट? फॉलिंग स्टार बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में वो क्या होता है, अब आपको वो पता है कि अर्थ है, वो प्लैनेट है और वो सन के गोल गोल घूमता है. अर्थ इज़ अ प्लैनेट विच रिवॉल्व्स राउंड द सन. तो सन के गोल गोल घूमता है. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में जो अर्थ के गोल गोल घूमती है. राइट? मून भी एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है. जो मून है ना, मून वो अर्थ के गोल गोल, जैसे अर्थ सन के गोल गोल घूमती है, वैसे जो मून है वो अर्थ के गोल गोल परिक्रमा करता है उसकी. राइट? इसीलिए तो रात और दिन होते हैं. ओके बच्चों, तो मून है वो गोल गोल घूमता है अर्थ के. अर्थ तो सन के गोल गोल घूमता ही है. अब इन दैट अर्थ के गोल गोल उसके जो ऑर्बिट है अर्थ का, उसमें बहुत सारे रॉकी सब्सटेंस है. क्या है? रॉक से भरे. तो उसको हम मीटियोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो जो फॉलिंग स्टार है वो और कुछ नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े हैं रॉक्स के, जिसको हम मीटियोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मीटियोर्स या तो मीटियोराइट्स. जो ये मीटियोराइट्स होते हैं उसमें सन की लाइट होती है. क्या होती है? रिफ्लेक्शन होके सन की लाइट उसमें आती है. तो काफ़ी बार ऐसे जो छोटे छोटे मीटियोराइट्स के टुकड़े होते हैं जो सन के अर्थ के गोल गोल घूमते हैं, उसमें से कई बार क्या होता है कि ऐसे अर्थ के ऊपर गिरते हैं. तो हमें क्या दिखता है कि स्काई के ऊपर, और उसके अंदर लाइट होता है सन का, तो वो ऐसे ट्विंकल होता है. और जो वो नीचे गिरता है तो वो मीटियोराइट होता है. और जब तक वो एटमॉस्फेयर के नीचे गिर जाता है वो मिट्टी जैसा हो जाता है. क्या हो जाता है? पूरा मिट्टी हो जाता है जहाँ पे वो गिरता है. तो उससे कुछ हार्म नहीं होता हमें, पर वो मिट्टी जैसा ही हो जाता है वापस. तो बिकॉज उसके अंदर सन का लाइट है, रिफ्लेक्शन है, हमें आकाश से वो टूटते तारे के फॉर्म में रात को दिखाई देते हैं. पर दरअसल एक्चुअली वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है. इट इज़ अ मीटियोर्स या तो मीटियोराइट्स कि रॉक के छोटे छोटे टुकड़े जिसमें सन के रेज होते हैं, सन का रिफ्लेक्शन लाइट होता है. इसीलिए मैं ऐसे चमकता हुआ नीचे रात को दिखाई देता है इस तरह से, और वो ज़मीन में कहीं पर भी जाके गिर जाते हैं. राइट? तो इट इज़ नॉट द स्टार. ये मीटियोराइट्स का स्टार के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है. स्टार तो अपनी जगह पे है, और स्टार तो इतने बड़े हैं, इवन सन से भी ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्स हैं, और वो अर्थ से बहुत 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 दूर है कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन. इसीलिए वो हमें छोटे छोटे दिखते हैं. तो वो गिरते तारे एक्चुअली तारे नहीं होते हैं. दोज आर नॉट स्टार्स बट दोज आर मीटियोराइट्स, जो कि स्काई से नीचे गिरते हुए लाइट के साथ दिखाई देते हैं, जिसे हम टूटता तारा बोलते हैं. पर वो क्या होता है, या तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, फॉलिंग स्टार बोलते हैं, या तो मीटियोराइट्स बोलते हैं. ओके, तो आई होप द फैक्ट इज क्लियर नाउ कि टूटता तारा ऐसा कुछ नहीं होता है. इट इज़ नॉट अ स्टार बट इट इज़ अ मीटियोर. ये आपकी एक एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक की 21 पेज के ऊपर, तो इसीलिए मैंने आपको वो समझाई. राइट चिल्ड्रन? सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इट इज़. नाउ अब आप होमवर्क में से एक अर्थ का पिक्चर ड्रॉ करेंगी, और ये 2-3 बार ये पोएम लिख के लर्न करेंगी. राइट? बिकॉज दैट विल बी कमिंग इन योर टेस्ट. सो डू लर्न दिस पोएम. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.